कि वो 50,000 करोड़ रुपए पाते ही ईरान ने अपना रंग दिखा दिया। उसने वो पैसे हमास को ट्रांसफर कर दिया और हमास ने उन पैसों से एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुटाकर इजराइल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये मामला इतना उछल गया कि अमेरिका को बाकायदा सफाई जारी करनी पड़ी। उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया कि ईरान अब तक उन 600 करोड़ डॉलर में $1 भी खर्च नहीं कर पाया है और आगे भी वो उस पैसे को जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के सामान और दवाओं पर ही वो 600 करोड़ डॉलर खर्च कर सकता है। दूसरी तरफ हमास पर नकेल कसने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी तक मदद पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इजराइल ने वहां भेजी जा रही खाने पीने की चीजों पर भी बैन लगा दिया और ये उम्मीद जताई कि जैसे ही भूख से तड़पते हमास के लड़ाके अपने बिल से निकलेंगे वो उन्हें हमेशा के लिए सुला देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी गई। इसके अलावा गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे तेल के कई टैंकरों को भी इजराइल की सेना ने रोक लिया। साथ ही उस पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उसके इस कदम से हमास के लड़ाकों को करारा झटका लगेगा और जब वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे तो इजराइल उनसे अपने हर एक नागरिक की मौत का बदला लेगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि हमास ने इस हमले के लिए गाजा पट्टी के पास सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अगर उन्हें वहां खाने पीने की चीजें न मिली तो वो यकीनन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हमास पर करारा प्रहार कर देगा, जिसकी शुरुआत भी इजराइल ने कर दी। गाजा में हुए इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में शहर की एक मस्जिद तबाह हो गई। इजराइल की सेना ने रॉकेट हमलों से वहां ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की रूह कांप गई। क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास के हमलों का बदला लेने के लिए उसके 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए उन हमलों में वहां की एक मस्जिद भी आ गई। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रॉकेट के हमलों की वजह से वो मस्जिद पूरी तरह तबाह नजर आई। इजराइल के रॉकेटों ने वहां ऐसा कोहराम मचाया कि मस्जिद के पास मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। यही नहीं, इमारतों के मलबे के नीचे सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी दबी दिखाई दी। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आ सकी कि इस हमले में वहां कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन नेतन्याहू की सेना ने वहां के एक भी इलाके को नहीं बख्शा। इजराइल के हमलों से गाजा में मौजूद एक शरणार्थी कैंप भी दहल उठा। इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से वहां तबाही मच गई, जिसके खौफ से भर देने वाले कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। एक वीडियो में कुछ लोग इजराइल के हवाई हमलों के बाद मदद के लिए चीख पुकार करते नजर आए। इजराइल की सेना ने वहां बेहिसाब बारूद बरसाया, जिसकी वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई और वहां सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। उस वीडियो में एक इमारत के करीब खड़ी 2 कारों में आग लगी दिखाई दी, जिसे बुझाने के लिए एक आदमी पानी का छिड़काव करता नजर आया, जबकि दूसरे वीडियो में कुछ लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई लोगों की मौत हो गई और इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमदर्द मुस्लिम देशों पर भी गरज उठा। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि जो भी हमास की मदद करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को ईरान से मदद मिलती रही है, जिसे हमास भी मानता है। वहीं इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल पर हमले के लिए जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया उन्हें बनाने में हमास को तुर्की से मदद मिली। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास को फंडिंग करता आया है। और इतना ही नहीं, उसने तो हमास के हमले के बाद भी इजराइल को ही अपराधी करार दिया। पाकिस्तान ने भी हमास के हमले को जायज ठहराया, जबकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने तो हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए और इसीलिए इजराइल बुरी तरह भड़क गया और हमास के समर्थकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास ने जिन बेकसूर लोगों की हत्या की और बंदी बनाया उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन तो है ही, इस्लाम के भी खिलाफ है। इस बीच हमास के इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत होने के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनों के रॉकेट इजराइल के अंदर हमले करने में कैसे कामयाब हो गए। क्योंकि इजराइल ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की और अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसमें उसकी सेना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जबकि इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक है, यानी 100 में 90 रॉकेट ये ध्वस्त करने का दम रखता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और उसे सेकंडों में ध्वस्त कर देता है, जिसे इजराइल ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया हुआ है और वो खतरे की घंटी बजते ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार हमास के चरमपंथियों ने बहुत सोच समझकर और बड़ी तैयारी के साथ वहां पर हमला किया और महज 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को दहला दिया, जिसकी वजह से उसके सुरक्षा कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे और इस साजिश में चीन के शामिल होने का शक भी जताया जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम
हमास के ताबड़तोड़ हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ। और यह आशंका जताई गई कि आयरन डोम सिस्टम में चीन के इशारों पर गड़बड़ी की गई। आरोप लगाया गया कि चीन के हैकरों ने इजरायल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को हैक कर लिया, जिसके बाद इजरायल पर एक साथ करीब 5000 रॉकेटों से हमला हो गया। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली कंपनी साइबर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मुताबिक 2012 में चीन के हैकरों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी जानकारियां चुरा ली थी। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी चीनी हैकरों ने ही आयरन डोम को हैक कर कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। और ये आशंका जताई गई कि वो भीषण हमले को अंजाम देने की साजिश का एक हिस्सा था। आरोप है कि जब चीन के हैकर अपने इस काम में सफल हुए तो हमास ने उनके साथ मिलकर आगे की प्लानिंग की, जिसके बाद इजरायल पर हमास ने अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल पर पलटवार के लिए हमास ने अपने 1000 खतरनाक लड़ाकों को मैदान में उतार दिया, क्योंकि 2 रोज पहले इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायल की फौज ने हमास पर हमले तेज कर दिए और चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मारा जा रहा है। इजरायल की सेना ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा करने में जुटी है। गाजा पट्टी में जबरदस्त एयर स्ट्राइक करते हुए इजरायल की वायुसेना हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है, लेकिन अब हमास ने भी पलटवार की तैयारी करते हुए आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने अपने सबसे खतरनाक 1000 लड़ाकों को इजरायल की फौज से लड़ने के लिए उतार दिया। बताया गया कि जिन लड़ाकों को मैदान में उतारा गया उन्हें 2021 से दुश्मन पर कहर ढाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी जंग खत्म होने की बजाय और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि हमास के हमलों के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इस नए हमले के बाद युद्ध के बड़े स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि इजरायल के अहम शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है। तेल अवीव को इजरायल की आर्थिक राजधानी माना जाता है, जो भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जहां 2 रोज पहले हमास ने गाजा पट्टी से करीब 150 रॉकेट दागने का दावा किया था। और अब दूसरी तरफ से लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी वहां रॉकेटों की बारिश कर दी। खबर है कि हिजबुल्लाह के हमलों में वहां 4 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इजरायल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से लगने वाले इजरायल के इलाकों में भी हमले किए, जिसमें इजरायल की सेना के 3 ठिकानों को टारगेट किया गया। हालांकि दावा किया गया कि इजरायल के सैनिकों ने वहां हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास का काम तमाम करने के लिए उसने अपनी नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज इजरायल भेज दिया। अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजरायल भेजा वो करीब 5000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस है, जिससे दुश्मन का नामो निशान पलक झपकते ही मिटाया जा सकेगा। या यूं कहें कि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास से निपटने के लिए इस समय इजरायल को जिस तरह की मदद की सख्त जरूरत थी, अमेरिका ने वही भेज दी। लड़ाकू विमानों से लैस अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में एक CVN-78 को मौत बांटने के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इस जंगी जहाज पर इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकते हैं। अमेरिका से इजरायल को भेजी गई ये मदद उसके बहुत काम आएगी, क्योंकि लेबनान और सीरिया भी इजरायल से अपनी दुश्मनी निकालने में जुटे हैं। वो खुलकर हमास को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में समंदर के रास्ते ये दोनों देश इजरायल को घेरने की कोशिश भी कर सकते हैं। मगर अमेरिका का एक खतरनाक जंगी जहाज इजरायल के दुश्मनों का काम तमाम कर सकेगा। और हमास के हमले में इजरायल में अमेरिका के कुछ नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आई, जिसके बाद अमेरिका ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि वो इजरायल की हर तरीके से मदद करेगा। लेकिन खबर है कि जैसे ही अमेरिका इजरायल की मदद के लिए आगे आया, ईरान से जुड़े एक चरमपंथी गुट ने अमेरिका को ही सीधी चेतावनी दे डाली। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने अपने घातक लड़ाकू विमानों को इजरायल भेजने की तैयारी कर ली, ताकि इजरायल पर हमले कर रहे फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। यानी अमेरिका ने इजरायल में मारे गए अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से इजरायल की मदद का ऐलान किया गया, ईरान का वो चरमपंथी गुट भड़क गया। अगर एक बार अमेरिका के हथियार इजरायल पहुंच गए तो फिलिस्तीन लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ जानी हैं। खबर के मुताबिक ईरान समर्थित उस चरमपंथी गुट ने अमेरिका से उलझने का मन बना लिया। बताया गया कि उसने अमेरिका को धमकी देते हुए साफ कह दिया कि अगर उसने गाजा पट्टी में सीधा हस्तक्षेप किया तो इराक में उसके सैन्य अड्डों को वो निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इजरायल की मदद के लिए भले ही अमेरिका आगे आया हो, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उसकी जंग लड़े। भारत में इजरायल के राजदूत ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए उनके देश को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजरायल अकेले ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के लिए लगातार गाजा पट्टी में रॉकेट की बारिश कर रही है। हालांकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास से जारी जंग के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने इजरायल को समर्थन का ऐलान किया। अमेरिका ने तो हथियारों से भी मदद की बात कही, लेकिन भारत में इजरायल के राजदूत ने कह दिया कि इजरायल अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लेगा, क्योंकि इजरायल की सेना के पास हथियारों का ऐसा जखीरा है जो दुश्मन को मिटाने के लिए काफी है। लेकिन हमास के हमले के बाद यह बहस छिड़ गई कि आखिर इजरायल पर इस भीषण हमले के लिए 6 अक्टूबर की तारीख ही क्यों चुनी गई।
खबरों के मुताबिक 50 साल पहले इसी दिन अरब देशों के संगठन ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए 19 दिन तक चली उस लड़ाई में अरब देशों के उस संगठन को घुटनों पर ला दिया था। 6 अक्टूबर 1973 को अरब देशों के जिस संगठन ने इजराइल पर हमला किया था उसका नेतृत्व मिस्र और सीरिया ने किया था, जो 1967 के युद्ध में इजराइल के हाथों हारे अपने सिनाई और गोलान हाइट्स इलाके को वापस पाना चाहते थे। उस हमले की शुरुआत यहूदियों के सबसे बड़े पर्व यौम किपुर के दिन हुई थी, इसीलिए उस जंग को यौम किपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने दुश्मन के 20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर उस युद्ध का अंत किया था। दावा किया गया कि 50 साल पहले इजराइल के खिलाफ अरब देशों को मिली उस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए ही हमास ने एक बार फिर यौम किपुर के दिन हमला किया। साथ ही इस बार भी अरब देशों को इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता दिया। इस बीच इजराइल पर हमले के लिए तुर्की पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को रॉकेट सप्लाई करने के आरोप लगे। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जुलाई में तुर्की से भारी विस्फोटक हमास के लिए भेजे गए थे। और इसी बीच हमास ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास ने चंद मिनटों में इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागने का दावा किया, जिसने इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं दिया। FDD की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास के पास इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट और विस्फोटक होने के पीछे तुर्की का हाथ है। FDD की उस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में तुर्की से गाजा पट्टी करीब 16 टन विस्फोटक सामग्री भेजी गई थी, जिसे इजराइल की सेना ने बीच रास्ते में पकड़ लिया था। और लैब परीक्षण में वो विस्फोटक अमोनियम क्लोराइड पाया गया, जो रॉकेट के विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल होता है। बड़ी बात यह कि हमास के पास इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट और विस्फोटक होने के पीछे अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नेटो के सदस्य तुर्की को बताया गया, जबकि तुर्की इजराइल से अपने संबंध सुधारने का भी ऐलान कर चुका है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल तुर्की पर बुरी तरह भड़क गया। रॉयटर्स के मुताबिक नाराज इजराइल ने तुर्की के उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसमें उसने चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच समझौता कराने का ऑफर दिया था और इजराइल से संयम और शांति बरतने की अपील की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद इजराइल ने तुर्की को दो टूक जवाब दिया और कहा कि अभी समझौते की बात करना ठीक नहीं, हमास ने जो किया उसे उसका अंजाम भुगतना ही होगा। इसके साथ ही इजराइल ने तुर्की को भी चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि तुर्की इस मामले से दूर ही रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। तुर्की में इजराइल के राजदूत ने बताया कि इस वक्त इजराइल की प्राथमिकता अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने और दुश्मन के हमले का जवाब देने की है। वहीं इजराइल की मीडिया ने तुर्की के समझौते की पेशकश को एक चाल बता दिया, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन पहले फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर हमास के हमले को लेकर बाइडेन सरकार को घेर लिया। ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे के विरोधी हैं। बाइडेन जहां सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं तो ट्रंप विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जिन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अगर वो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो हमास इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बाइडेन सरकार की नाकामी बताया। इधर इजराइल पर हमास के हमले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट रही। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 484 अंक टूटकर बंद हुआ और इस दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए। बैंक और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप शेयर ज्यादा गिरे, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 484 अंकों की गिरावट के साथ 65,512 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 19,512 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। और इजराइल पर हमास के हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में भारी उछाल दर्ज की गई, जिसने दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की टेंशन बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कारोबार के दौरान करीब 5% की तेजी दर्ज की गई। इससे पहले तेल की कीमतों पर ऐसा ही असर उस वक्त हुआ था जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। उस वक्त तेल की कीमतों में आग लगने की वजह जंग में रूस का शामिल होना था, क्योंकि रूस कच्चा तेल निकालने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। लेकिन इस बार जंग हमास और इजराइल के बीच में छिड़ी है और दोनों में कोई भी देश कच्चा तेल निकालने या बेचने वाला नहीं है। लेकिन आशंका इस बात की है कि जंग के दायरे में ईरान भी आ सकता है, क्योंकि इजराइल इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बता रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के जंग में शामिल होने का डर ही तेल की कीमतों में उछाल की वजह बना हुआ है। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि यह वीडियो गाजा पट्टी में हुए ताजा हमले का है, जिसमें फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसके बाद हमास के ठिकाने धुआं हो गए। इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक रॉकेट एक इमारत से टकराता दिखाई दिया। रॉकेट के इमारत से टकराते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग सिंह ठाकुर, मनसुख मांडविया, महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमान अली बंगश, अयान अली बंगश, अमृत रत्न। कल दिन भर सिर्फ न्यूज। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex boomerang ceiling fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया, जिसे बौखलाए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के नक्शे को ही बदल देने का बड़ा ऐलान कर दिया। यह दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि हमास से लड़ाई के बीच ही नेतन्याहू ईरान के खिलाफ भी जंग का बिगुल बजा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देने की बड़ी चेतावनी दी। उनकी इस धमकी के बाद यह माना जा रहा है कि उनके निशाने पर सीधे सीधे ईरान है, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला किया, क्योंकि हमास के पास न तो इतनी ताकत है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर इजरायल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दाग सके, और इजरायल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही कई महीनों से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। और ईरान के मीडिया का दावा है कि इसीलिए इजरायल ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस जंग से पश्चिमी एशिया को बदल कर रख देगा। मतलब ये जंग लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इजरायल हमास के बहाने उसके सहयोगियों को तबाह करने के मूड में है। इसीलिए नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए ये ओंकार भरी कि हमास और उसके साथियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल ने जो कसम खाई वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए अड़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री साफ ऐलान कर चुके हैं कि इजरायल पर हमला करके हमास अपनी मौत को न्योता दे चुका है, क्योंकि अब इजरायल वेस्ट बैंक की तरह गाजा को भी अपने कब्जे में लेकर रहेगा और वहां से हमास का नामो निशान मिटाकर रख देगा। इजरायल जो बोलता है उसे पूरा करके रहता है, इसलिए इजरायल के 1 लाख सैनिकों की फौज गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों की बलि लेने के लिए तैयार बैठी है। सामने आई तस्वीरों में इजरायल के भारी भरकम टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की टोली भी तेजी से गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा पर जाती नजर आई। मतलब साफ है कि इजरायल का इरादा अपने एक एक नागरिक के खून का बदला लेने का है, जिसके लिए वो गाजा पर सिर्फ आसमान से मिसाइलें बरसाकर ही हमास का काम तमाम नहीं करने वाला, बल्कि वो गाजा के अंदर एंट्री करके हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिराक में है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के सबसे बड़े हमले से पहले इजरायल ने गाजा में भयंकर जंग की शुरुआत कर दी। उसने हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी।
इजराइल ने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा और इसीलिए उसने गाजा की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजराइल के हमले की वजह से गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि इजराइल की सेना ने ना दिन देखा ना रात और गाजा पर रॉकेटों की बारिश कर दी, जो हमास के कब्जे वाले गाजा शहर पर मौत बनकर बरसे। हमले की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा कि इजराइल बिना रुके मिसाइल दाग रहा है। एक इमारत पर तो एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाएं। गाजा पर इजराइल का कहर इसलिए टूटा क्योंकि हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और गाजा से इजराइल के अलग अलग शहरों में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल भड़क गया और उसने फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में हाहाकार मचा दिया और वहां पर हमास के 800 ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजराइल की मिसाइलें और रॉकेट लगातार गाजा की इमारतों पर गिरते रहे और धमाके होते रहे, जिससे उठने वाला धुआं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही भयंकर जंग की गवाही देता नजर आया। क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इजराइल दावा करता है कि वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद वो इजराइल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इजराइल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल से घिरा है, जहां कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजराइल के कब्जे में रहा, वो इलाका वहां हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना, क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी, जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजराइल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजराइल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजराइल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजराइल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली। लेकिन इजराइल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक बोल दिया कि वो बदला लेगा और हमास का अंत करके ही दम लेगा, क्योंकि उसके लिए फिलिस्तीन का यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले के जैसा है, या यूं कहें कि यह इजराइल का 9/11 है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। उसने इतनी मिसाइलें दागी जितनी इजराइल की सेना ने सोची भी नहीं थी। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पर हमला करके लिया। क्योंकि इस हमले को इजराइल की सरकार ने इजराइल का 9/11 का अटैक करार दिया और हमास को तबाह करने की कसम खा ली। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने भी बयान दिया कि अचानक हुआ यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। यही नहीं, इजराइल ने इस हमले की तुलना 1941 में अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले से भी की और बयान दिया कि हमास ने इस बार इजराइल पर ऐसा हमला किया जो 9/11 और पर्ल हार्बर हमले की याद दिलाता है। क्योंकि ये दोनों ही हमले अचानक हुए थे और इनमें अमेरिका को निशाना बनाया गया था और दोनों ही हमलों के बाद दुनिया दहल उठी थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद पर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया था कि दुनिया देखती रह गई थी। और इजराइल भी ऐसा करने की राह पर चल पड़ा। नेतन्याहू ने तो दो टूक बोल दिया कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही न बचे, और इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तो अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उसने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है कर मारा था। कुछ ऐसी ही कहानी 19 इन्होंने बढ़ाया देश का मान। आमिर खान, उस्ताद अमजद अली खान, अमिताभ कांत, आशा पारेख, MC मैरी कॉम, शिव नादर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, कैप्टन रिटायर्ड योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार, डॉक्टर कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला,
चंद्रकांत सोमपुरा, टीम चंद्रयान, अमृत रत्न, कल दिन भर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि यह वीडियो गाजा पट्टी में हुए ताजा हमले का है, जिसमें फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसके बाद हमास के ठिकाने धुआं हो गए। इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक रॉकेट एक इमारत से टकराता दिखाई दिया। रॉकेट के इमारत से टकराते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रॉकेट के हमले से इमारत के परखचे उड़ गए, लेकिन इजराइल का यह हमला यही नहीं रुका, बल्कि एक के बाद एक कई रॉकेट दूसरी इमारतों से टकराए और उन इमारतों का हाल भी पहले वाली बिल्डिंग की तरह ही हुआ। ये वीडियो जारी करते हुए इजराइल की सेना ने हमास के 12 ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इजराइल ने बताया कि ये वीडियो ताजा हमले का है। इजराइल की वायुसेना ने बयान जारी किया कि वो तब तक गाजा पट्टी को ऐसे ही दहलाएगा जब तक इजराइल में शांति नहीं हो जाती। लेकिन इस बीच इजराइल की समस्या दुगनी हो गई, क्योंकि हमास के हमले के बाद तालिबान ने भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ताल ठोक दी। बेलारूस की समाचार एजेंसी नेक्स्टा के मुताबिक तालिबान ने दावा किया कि अगर ईरान, इराक और जॉर्डन रास्ता दें तो उनके लड़ाके इजराइल जाकर यरूशलेम को जीत लेंगे और इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। समाचार एजेंसी नेक्स्टा के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया के देश ईरान, इराक और जॉर्डन की सरकारों के सामने ये मांग रखी है कि वो तालिबानी लड़ाकों को इजराइल तक पहुंचने के लिए रास्ता दें, ताकि वो हमास के लड़ाकों का साथ दे सकें और इजराइल पर हमला कर सकें। अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान ने दुनिया को डराने वाली ये मांग ऐसे वक्त पर रखी जब चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर भयानक हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की तरफ से भी हमास के गाजा पट्टी में ठिकाने पर हमले लगातार जारी हैं। लेकिन तालिबान का मानना है कि अगर रास्ता मिलता है तो हथियार और गोला बारूद के साथ तालिबानी लड़ाके इजराइल पर धावा बोलकर इजराइल को सबक सिखा देंगे, क्योंकि शरिया कानून मानने वाले तालिबान की नजर में इजराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी साल रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के पुलिस कर्मियों के घुसने की घटना के बाद से तालिबान आग बबूला और किसी भी कीमत पर उसका बदला इजराइल से लेना चाहता है। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजराइल के कब्जे में है। इजराइल पर आरोप है कि यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में उसकी पुलिस रमजान महीने में लगातार 2 बार घुसी थी और उसने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया था। इसी वजह से दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश इजराइल पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और उसका बदला लेने की कसम खा रखी है। इसी वजह से इजराइल के खिलाफ हमास के हमले में तालिबान भी उसका साथ देने के लिए कूदना चाहता है और इसी वजह से दुनिया की कई एयरलाइन कंपनियों ने तो इजराइल के तेल अवीव जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द कर दिया। इजराइल में हमास के हमले के बाद यह फैसला लिया गया और वहां हालात सुधरने तक कई एयरलाइन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी। तेल अवीव जाने वाले विमान के कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया और ब्रिटेन ने तो इस भीषण हमले के बाद एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को जरूरी न होने पर इजराइल की यात्रा टालने की सलाह दे दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन ने पहले सिर्फ गाजा के आसपास जाने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी एडवाइजरी में इजराइल के कई इलाकों को जोड़ दिया और अपने नागरिकों से जरूरी न होने पर इजराइल की यात्रा रद्द करने की अपील की। इसके साथ ही ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में भी लोगों को न जाने की सलाह दी। उधर हमास से जारी जंग के बीच वेस्ट बैंक के एक इलाके में भी इजराइल की सेना के साथ फिलिस्तीन के नागरिकों की झड़प हो गई। हमास की तरफ से हुए हमले के बाद इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी, लेकिन वहां के हालात तब बिगड़ गए जब फिलिस्तीन के लोग इजराइल के सैनिकों से भिड़ गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वेस्ट बैंक के कैलांदिया चेक पॉइंट पर फिलिस्तीन के लोगों को इजरायली सेना के जवान काबू करते दिखाई दिए। इजराइल का आरोप है कि उस चेक पॉइंट पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के नागरिकों ने हमला किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि चेक पॉइंट पर तैनात इजराइल के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ने और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया और वीडियो के एक हिस्से में चेक पॉइंट के पास धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में इजराइल ने झड़प के दौरान फिलिस्तीन के 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। मतलब गाजा पट्टी से किए जा रहे हमलों की वजह से वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि वेस्ट बैंक से भी इजराइल की सेना पर हमले शुरू हो सकते हैं और इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल पर टूटे इस कहर की वजह मोसाद और CIA की नाकामी बनी। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जबकि CIA अमेरिका की, लेकिन दोनों ही खुफिया एजेंसियां वक्त रहते हमास के हमले की